नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्ट्स में। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि अनुसूची जितना है उन सारे को हम लोग पढ़ लिए। यदि आप अनुसूची अभी तक नहीं पढ़े हैं तो अनुसूची का वीडियो आपको 2 मिला हुआ है, इन दोनों को जाकर पढ़ लीजिएगा। एक में 1 से लेकर 7 तक और दूसरे में 8 से लेकर आपको 12 तक। आपको पता है कि टोटल अनुसूची जो है वो 12 है, आपको पता है। और 12 अनुसूची को हम कैसे जानते थे ये आपको बता दें। जैसे 1 में आपका क्या दिया है, 2 में क्या दिया है, 3 में क्या दिया है, 4 में क्या दिया है, 5 में क्या है, 6 में क्या, कितने भाषा है, कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं, ये सारे चीज आपको हम बता चुके हैं। तो उन दोनों वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा, कहते हैं कि इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नजरअंदाज करके। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं किस लिए बैठे हैं, आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं। और पढ़ाए उसी व्यक्ति को जाता है जो व्यक्ति पढ़ना चाहे। अगर जो व्यक्ति पढ़ना ही नहीं चाहेगा हम उसको क्या पढ़ाएंगे, आप ही बताइए। कुछ पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहला रूल ये हुआ कि आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है और जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए है या नहीं। तो मेरे द्वारा जो आपको मिल रहा है उसको एकत्रित कीजिए, उसको कलेक्ट कीजिए। बिकॉज विदाउट कलेक्टिंग यू डोंट गेट एनीथिंग। सो फर्स्ट यू कैन चूज दैट या दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग and after that you judge that yeah if I will learn this language then of course I will get in success in my life, I will get benefit from this class. ओके, तो आपको क्या करना होगा, इसको जानना जरूरी है। इतने सारे डेट होते हैं, बहुत सारे अनुसूचियाँ होता है, फिर उसको हम जानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे, हाउ कैन यू लर्न, आप कैसे सीख सकते हैं। तो पहला क्या आपको करना होगा कि इसको ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से सुनने के साथ लिखना होगा, लिखने के साथ आपको उसको याद करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको दिया हूँ, इसमें बहुत सारा सामान लिख दिया, तो बहुतों सामान को लिखा है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको बहुतों सामान लिखना है तो जो मैं बोलता हूँ उसको एकत्रित कीजिए, उसको कलेक्ट कीजिए। यू कैन कलेक्ट ऑल थिंग्स। ओके, तो सबसे पहला चीज होता है इसको कलेक्ट कर सकते हैं। और सभी को कलेक्ट कैसे कीजिएगा, जब इसको सुनिएगा, सुनने के बाद जो इसके फोटो जो आपको मिलेगा वो चीज ज्यादा होता है। देखिए लिखावट कम दिया जाता है लेकिन बताया बहुत ज्यादा जाता है। और जो चीज हम जानेंगे वो बहुत ज्यादा चीजें जानेंगे, एक एक करके हर एक चीज को जानते हुए चलेंगे। अगर नहीं जानेंगे तो काम कैसे चलेगा, चलने वाला है। आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप समझ नहीं पाइएगा, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ पाइएगा कि आपको करना क्या है। तो पहला रूल ये है कि हमको जानना क्या है, तो जानने के लिए ये सारी चीज़ लिखा हुआ है और समझाने के लिए मैं खुद बोलूँगा, उसको समझ लीजिएगा। चलिए लेट्स गो, चलिए चलते हैं और अब पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को जारी रखते हैं। जैसे कि आपको पहले हमने बता चुका है कि अनुसूची हम जान चुके हैं। अनुसूची के बाद आपको आता है भाग। आपको पता है कि भाग टोटल होते हैं 22 भाग होते हैं। स्टार्टिंग में कम था, अभी ज़्यादा हो गया, राइट। अगर अनुसूची को 1 2 3 करके गिने तो 25 से ऊपर हो जाएगा, 25 के करीब में आपको भाग चला जाएगा। ABCD करेंगे तो अनुच्छेद जो है अगर ABCD को काउंट करेंगे तो 466 से ऊपर चल जाएगा, तो यानी 400 से प्लस है पहला चीज। लेकिन एक्चुअली जो है वह 395 है पहला चीज, ये हमको पहले भी पता है। अब उसी चीज को हम जान रहे हैं क्योंकि अनुसूची हम पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। तीसरा वीडियो ये मिल रहा है कि भाग, और भाग के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। देखिए किसने भाग, कौन सा भाग में क्या है, इसको हम जानेंगे। जैसे भाग 1 में जो है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। अभी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक क्या करता है एक एक करके हम समझते चलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाग 2 में आएंगे, भाग 2 क्या कह रहा है उसको समझेंगे, भाग 3 क्या कर रहा है उसको समझेंगे, एंड देन आई विल डू एवरी वन। ओके, तो करके मैं पूरे को करूंगा, कंप्लीट करूंगा, एंड ऑफ कोर्स यू विल डू। आई नो दैट ऑफ कोर्स यू विल डू बिकॉज आई होप दैट
यू हैव एबिलिटी देन हाउ कैन यू लर्न एवरीथिंग। आपके पास वो एबिलिटी है कि कैसे उसको सीख सकते हैं। बिकॉज आई एम टीचिंग हियर एंड यू आर स्टडिंग अबाउट दैट प्लेटफॉर्म, अबाउट दिस थिंग एंड यू आर सिटिंग देयर। तो आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ से सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो गारंटी है कि आप भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तभी आप हम लोग के पास है। तो पहला चीज़ क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, दोस्तों का शेयर करना है। तो आइए देखते हैं एक एक करके भाग को। भाग एक में जो है वो क्या है, भाग एक जो कहता है कि राज्य और उसके क्षेत्रफल, राज्य और उसके क्षेत्रफल। अब वो क्षेत्रफल क्या होता है, राज्य क्या होता है, वो हम लोग अलग अलग देखेंगे। देखिए क्षेत्रफल जो होता है, भारत का भी क्षेत्रफल पता है, विदेशी का भी क्षेत्रफल है। अगर विदेशी आके मिल जाए तो भारत का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और भारत जो है राज्य है, अलग अलग जगह का राज्य का नाम है जो आर्टिकल 1 में रखा हुआ है, अनुसूची 1 में रखा गया कौन कौन से राज्य है। दूसरा में वेतन बता दिया, तीसरा में आपको शपथ बता दिएगा। ऐसा बताया गया ही नहीं बताया गया, अगर इसको आप सुने होंगे तो आपको याद होगा। तो चलिए भाग 1 में जो है ये बताता है कि उसके क्षेत्र को बताया गया। लेकिन आर्टिकल 1 में क्या है, अब आर्टिकल 4 का आर्टिकल है, चारों को आर्टिकल अलग अलग करके बताया गया। तो आर्टिकल 1 में बताया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अब राज्यों का संघ है तो राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है। देखिए संघ 2 टाइप का होता है और एक परिसंघ होता है। संघ 2 टाइप का होता है, एक परिसंघ होता है, यानी 3 टाइप का होता है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, लेकिन इंग्लिश में पढ़िएगा, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में ही समझना बेहतर होगा। एक होता है परिसंघ, एक होता है संघ और एक और होता है संघ। ये 3 तो होते हैं, परिसंघ, संघ, संघ, जिसको को फेडरल कहते हैं। एक फेडरल होता है और चौथा यूनियन होता है। क्या होता है, यूनियन होता है। ये तीनों को समझ लीजिए। कन्फेडरल वो होता है, कन्फेडरल इसको बोलते हैं, कन्फेडरल। कन्फेडरल वो होता है, एक फेडरल होता है और एक यूनियन होता है। कन्फेडरल वो होता है जिसमें केंद्र के पावर उतनी शक्ति नहीं होता है जो अपने स्टेट के यानी राज्यों को पकड़ के रख सके, बांध के रख सके। ये राज्यों के द्वारा दिया गया जो अधिकार होता है उसी के बदौलत केंद्र सरकार चलता है। यानी कि जो सेंट्रल है वो राज्यों की अनुमति के बिना चलता है। हाँ, अनुमति जैसे उसको मिलेगा, जितना पावर उसको दिया जाएगा वही चलेगा। यानी कि उन लोगों का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का सारी चीज अपना खुद का होता है, ये राज्यों का। लेकिन दूसरे क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी राज्य टूट सकता है, जो मर्जी का आपको वहां से हटाया जा सकता है, वो जा सकता है, अपने से छोड़ के जा सकता है। दूसरा होता है कोफेडरल। कोफेडरल जो होता है, फेडरल जो होता है, कॉन्फेडरल तो देखिए, फेडरल वो होता है जैसे अमेरिका है। अमेरिका में जितने सारे आपको राज्य है उनका खुद का आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद का झंडा है, खुद का सब कुछ है। ये कॉन्फेडरल है। और कॉन्फेडरल में क्या होता है, थोड़ी सी इसका शक्ति रूप का पावर होता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शक्ति लिया जाता है, इसमें कम होता है। और एक होता है अगला संघ, यूनियन, जिसे यूनियन बोलते हैं, हिंदी में दोनों का संघ ही होता है। यूनियन जो है भारत जो है राज्यों का संघ है। ये संघ फेडरल नहीं होता है, ये यूनियन होता है। क्या होता है, यूनियन होता है। और भारत एक यूनियन है, इसीलिए इसमें कोई टूटना भी चाहे जल्दी टूट नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि ये यूनियन है। एक बार जो जुड़ गया वो समझिए परमानेंट के लिए जुड़ा हुआ रहेगा, अब वो छूटने वाला तो है नहीं। पहला चीज ये हमने बता दिया। देखिए भारत में 2 नाम आपको सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, एक दिया गया था इंडिया और दूसरा है भारत। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भारत जो है हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल मानते हैं और उसको हमेशा भारत ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं। जैसे जनगण हो, उसमें हम लोग भारत का यूज करते हैं, जनगण मन अधिनायक जयति भारत भाग्य विधाता, ठीक है, हम लोग भारत बोलते हैं, भारत भाग्य विधाता, ये भारत के नाम लेते हैं। भारत माता की जय, भारत ये, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, हम लोग भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं, यानी हर एक जगह भारत का यूज करते हैं। इंडियन यूज बहुत कम करते हैं, इसलिए इंडिया को ना बराबर है। इंडिया शब्द जो लिया गया वो यूनानियों के द्वारा लिया गया, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हैं कि हम लोग के नॉर्थ साइड में आपको मिलता है इंडस नदी, सिंधु नदी, ठीक है, इंडस रिवर जिसे हम बोलते हैं। तो वे लोग जो थे वो यूनानी थे, उन लोग को लैंग्वेज बोलने में दिक्कत होता था।
क्या होता था, लैंग्वेज बोलने में हम लोग हिंदी भाषी थे, तो लैंग्वेज हम लोग सही से नहीं, उन लोग नहीं बोल पाता था, इसलिए उसका सोल्यूशन ढूंढता था। और उसी सोल्यूशन ढूंढने के चक्कर में इंडस नदी बोला, और इंडस नदी के इस पार होने वाले व्यक्तियों को इंडिया बोल दिया। बात समझ में आया, इंडिया किसको बोला। दूसरा चीज आपका भारत। भारत जो है वह ऋषभ देव या शकुंतला के बेटे का नाम है, भरत था, उन्हीं के नाम पे जो महाभारत में इनका जिक्र किया गया, उन्हीं के नाम पे भारत रखा गया, भारत के नाम पे ही रखा भारत। और ये बहुत कम्फर्टेबल आपका हर एक जगह इसी को 100% बोला गया है, जहाँ भी होता है तो भारत ही यूज करते हैं। तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है, इसमें अलग अलग राज्य है। अगर कौन कौन से राज्य है इसको जानना है तो अनुच्छेद 1 में जाइए, अनुसूची 1 में जाइए, और वहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूची में। यहाँ पे शहरी जो है वो 31% के करीब में आपको है, लेकिन आपका गांव जो है वो आपको 69% 70% के करीब में समझ लीजिए, ठीक है। 69% 68.9 है, सॉरी यहाँ पे गलती लिखी है, 68.9, ठीक है, 68.9 के करीब, मतलब 69 समझ लीजिए, और 31% उसको समझ लीजिए। ये हम लोग का जो ड्यूरेशन बनाने कितना लोग कहाँ पे रहते हैं, ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको गांव का ही है, इसीलिए कहा था भारत देश किसानों का देश है, गाँवों का शहर है, गाँव का देश है। भारत एक गाँव का देश है, और भारत में गाँव ही है। आपको पता है कि जब भारत बना था तो उसमें 565 रियासतें हुआ था, लेकिन 13 रियासतें क्या थे, वो पाकिस्तान में जाके मिल गए थे, और 552 जो थे वो भारत में थे, और भारत में जाके मिल गए। बाद में जैसे भी मिले, साम दाम दंड जैसे हुआ, भारत वालों ने उसे मिला दिया। इसमें अहम भूमिका निभाया गया था किनके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। आपको पता होगा, पहले भी बता चुके हैं, जो राष्ट्रीय वाला जो आपका पॉलिटी है, उस पॉलिटी में आपको समझाए थे, आप लोग क्लास किए हैं तो पता होगा आपको। ये होता है राज्यों का संघ। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहे कि राज्य और संघ में क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल सी घर है, कमजोर घर है, जो जब मर्जी जब टूट सकता है, जब मर्जी जो भाग सकता है, जब भी मर्जी, जैसे चुप देखते हैं, समियाना, समियाना देखे होंगे, दो टाइप का, एक समियाना होता है जैसे चुप लगा हुआ, गाँव देहात में पहले चुप ज़्यादा चलता था, चुप निकाल के ऑर्केस्ट्रा में मार दो ज़्यादा होता था। अभी किए होंगे, कुर्सी बहुत है तोड़े होंगे, तोड़े हैं ना, हाँ, देखिए कुर्सी बहुत ज़्यादा चलता था, चुप निकाला जाता था। थोड़ा सा बात हो बरतिया के लिए चुप निकाल दिया जाता था, चुप से मारना शुरू, समियाना गिरा दिया था सभी के दिल में, और हम लोग चुप से पीटने लगते थे, ठीक है। ये बहुत खराब हुआ करता था, क्योंकि जब मर्जी जब जिसको पीट दो, थोड़ा सा ही बोलता था उसको पीट देते थे लोग। बात समझे ना, अभी पीटे होंगे, हमको पता है, जरूरी नहीं है कि आप नहीं पीटे हैं। आज ना चुप नहीं मिल रहा है, पहले चुप्पी से चलता था, चुप्पी से मार होता था। बात समझ आ गया। तो चुप वाला घर जो है जब मर्जी तब खींच लेते थे लोग, चले जाते थे। दूसरा क्या होता था कि अभी जो बांधा हुआ आता है वो बांध दिया जाता था, यानी कि बांध के उसको एक एकत्रित बना दिया जाता था, तो उसमें थोड़ा सा खींचने में दिक्कत होता था, लेकिन घिसा जाता, उसमें भी घिसा जाता, कपड़ा को फाड़ दीजिए खींच लीजिए, वो भी घिसा जाता था। लेकिन तीसरा घर जो होता था वह छत बनाया जाता था, पक्का के घर बनाया जाता था, बिल्डिंग का बनाया जाता था, ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, कुछ खींचने वाला नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग यूनियन बोलते हैं, और एक कॉन्फेडरल है और एक फेडरल है। दोनों बात, तीनों बात आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ध्यान से समझ रहे हैं ना। चलिए, अब यह हम लोग का आर्टिकल जो है एक में यही बताया गया कि राज्यों का यह संघ है। अगर राज्यों को जानना है तो किसमें जानिएगा, वो आपको जानना पड़ेगा अनुसूची में जाके। अनुसूची 1 में राज्यों का, भारत एक राज्यों का संघ है, उसमें भी आपको मिलेगा कौन कौन से राज्य है, राज्य के नाम और राज्यों बताया गया कौन कौन से नाम है। यहाँ तक आपको बात अनुच्छेद 1 समझ में आ गया। अनुच्छेद 2 में है नए राज्य एवं नए क्षेत्रों का प्रवेश कर सकते हैं। अब नए राज्यों और नए क्षेत्रों का प्रवेश कैसे होगा, देखिए नए राज्यों का मतलब होता है दूसरा कोई भी चीज हो, कोई भी देश हो, कोई भी लैंड हो, उसको हम अपने में मिलाना चाहें तो कैसे मिला सकते हैं, ये चीज हमको जानना जरूरी होता है। तो दूसरे को मिलाने के लिए हम लोग कोई रूल अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आना चाहे तो कैसे आएगा, जैसे सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है तो वो आपका सिक्किम का है। सिक्किम का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया क्योंकि सिक्किम में वो देश है जो बाहर देश होके अपने से इच्छा अनुसार भारत में मिलना चाहे, ये पहला चीज होता है, इसीलिए हम सिक्किम का मैंने एग्जाम्पल ले रहे हैं।
तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति उतने बाध्य नहीं होते हैं। अब आपको इजीली यूज आप बता दीजिएगा, उसको मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ में क्या होता है, संसद जो ऐसे चाहे वैसे होता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति एक लाइक स्टैचू है, उनको जो मर्जी उनको कर दीजिए, महाभियोग लगा दीजिए, उनको भाड़ में भेज दीजिए, ये पहला चीज होता है। तो इसलिए भारत में वो चीज़ नहीं है, राष्ट्रपति उतना बाध्य नहीं होता है, उतना रोक टोक नहीं करते हैं। आप खुद से बोलिएगा तो कहेंगे कि ठीक है चल जाओ कर लो। तो सिक्किम को मिलाना था, तो सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में, ठीक है। 1974 में जब सिक्किम को किया गया, पहले सिक्किम का नाम जो हुआ था नेपा हुआ करता था, ठीक है। सिक्किम क्या था, नेपा हुआ था। यहाँ बुद्धिस्ट ज़्यादा होते हैं, बौद्धिस्ट यहाँ पे, हाँ बौद्धिस्ट का इलाका हुआ करता था। यहाँ पे बौद्धिस्ट समझिए 40 सीटों पर यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होता है, टोटल 40 सीटों पर। असम में ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, सारी चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं। तो सिक्किम जो था, तो बोला गया सिक्किम देखा कि तिब्बत जो है वह चाइना के द्वारा घेर लिया गया। मान आपको पता है कि यह हम लोग का भारत है, ठीक है। यहाँ पे आपको चलिए यह उतना नहीं बनाते हैं, चलिए ये हो गया। यहाँ पे आपका भूटान हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया, और यहाँ पे तिब्बत हो गया। यही चीज हम बना रहे हैं। और ये है आपका सिक्किम, यह है ना सिक्किम। तो क्या हुआ था कि तिब्बत को चाइना वालों ने हाथ डाल लिया, ठीक है। इधर से इसको घेर लिया, कहा कि बबुआ तुम आ जाओ, और तिब्बत को क्या किया, वो घेर लिया। तिब्बत में पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसी के कारण 1962 में ये भी चला गया हम लोग का, समझौता सही से नहीं हुआ, ये भी हम लोग का हाथ से चला गया। तो तिब्बत जब घेर लिया गया, और तिब्बत में घेरने के बाद क्या हुआ, इन वालों ने कहा कि बबुआ तुम लोग अलग अलग रहोगे, एक साथ रहोगे तो तुम आंदोलन उठा सकते हो। तो किसी को इधर भेज दिया, किसी को इधर भेज दिया, किसी को अलग अलग चारों तरफ भेज दिया। तो सिक्किम को लगा कि अगर भाई ऐसे हम नहीं करते हैं, किसी के पास नहीं मिलते हैं, तो चीन तो फिर से हमको पकड़ लेगा। और भूटान में उतनी क्षमता नहीं थी कि जो चाइना का मुकाबला कर सके। तब उसने क्या किया कि भारत से बोला कि भाई हमको मिला लीजिए, हम आप लोग के एरिया में मिलना चाहते हैं, आप लोग के जगह पे हम लोग रहना चाहते हैं। तो कहा कि ठीक है, भारत बोला कि हम तो हमेशा वेलकम करते हैं, अगर आप इच्छा अनुसार आइएगा तो हम लोग अवश्य मिलाएंगे, क्योंकि अगर नहीं भी आइएगा आप कह दीजिएगा तो बाद में तब मिलाइए लगे। अगर उस समय बोले होते 1948 में, तो भारत ऐसे ही आपको मिला लेता है कि आ जाओ, लेकिन उस समय ऐसा बात नहीं था। लेकिन अभी आप करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो उसने बोला कि एक काम कीजिए, अगर मान लीजिए हम आपके देश में आ रहे हैं, मिला रहे हैं, तो कल बेला आप भी हम लोग को परेशान कीजिएगा, झगड़ा झंझट जो भी हो करने लगे। तो भारत क्या नहीं, ऐसा काम हो ही नहीं सकता है। हम लोग क्या करते हैं, प्यार से मिलाते हैं, प्यार से रखते हैं। जो पावर यहाँ के व्यक्तियों को है, वही पावर आपको वहाँ के व्यक्तियों को मिलेगा। आपके देश के हर एक नागरिक को जितना अधिकार हमारे देश का है, उतना ही अधिकार वहाँ पे मिलेगा। ये भारत वालों ने कहा। उसने कहा ठीक है, तो हमको साल भर के लिए आप अनुमति दीजिए, आप अपने संघ हमको बनाइए। तो ठीक है, भारत ने कहा ठीक है, आप साल भर आना चाहते हैं तो साल भर हम आपको एग्रीमेंट बना देते हैं। और 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम को साल भर के लिए सब स्टेट बनाया। सब स्टेट का मतलब सब राज्य बनाया। अच्छा, सब राज्य का मतलब क्या है? सबसे आसान चीज होता है राज्य जो होता है वह उसके पास पावर होता है। आपको पता है कि राज्य किसे कहता है, जिसका खुद का लैंड हो, खुद की सरकार हो, उन सारे को राज्य बोलते हैं। और यहाँ पे इसको स्वराज्य बनाया गया है, यानी इस पर हम लोग वो कानून नहीं थोपेंगे जो हम लोग चाहते हैं, जो भारत के कानून है वो सारे नहीं थोपा जाएगा। जब वो कहेगा कि ठीक है हम रहना चाहेंगे तो कहा जाएगा ठीक है, तब हम स्टेट का दर्जा उसको देंगे। और 1936 में सिक्किम को क्या किया गया, अपने में मिला लिया गया। 1936 बोल रही है। 36वां संविधान संशोधन जो हुआ 1975 में, तो 1975 में भारत क्या किया, उसको मिला लिया 36वां संविधान संशोधन करके, और पूरे तरह वह भारत का एक हिस्सा बन गया, एक स्टेट बन गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गया कि 36वां आपको संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को मिला लिया गया, और इसको क्या कर दिया गया, आपका 22वां राज्य बना दिया गया। समझ में? पहले इसको नेपा कहा जाता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थे, और यहाँ पे 40 सीटों पर क्या होता है, चुनाव कराया जाता है, 40 सीट यहाँ पे होते हैं। अब ये जो रहा
आर्टिकल 2 जब विदेशी लोग भारत में आके मिलना चाहते थे, विदेशी क्षेत्र बिहार भारत में मिलना चाहते थे, यह अनुच्छेद 2 बताया। लेकिन एक और अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 है। अब ये आर्टिकल 3 क्या होता है इसको समझिए। आर्टिकल 3 जो है वह देश के अंदर यानी कि नया राज्य नाम सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, वो भी कहाँ पे, तो सिर्फ भारत में। किसमें? सिर्फ भारत में, आप विदेश में नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि जब 1948 के करीब में जब 71 के बाद जब लड़ाई लगा था तो कहा गया था कि बांग्लादेश के कुछ पार्ट हैं जिसमें पाकिस्तान, जिसमें मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, और भारत का जो हिस्सा है जिसमें भारत के हिंदू ज़्यादा रहते हैं, तो भारत वालों ने कहा कि नहीं ऐसा कीजिए, वो बांग्लादेश को दे दीजिए और इधर वाले क्षेत्र इंडिया में है, इंडिया को दे दीजिए और मिला लीजिए। और आपको पता है कि 111 गाँव को मिला दिया गया है जब 2014 में मोदी जी आए थे। तो मोदी जी का बात हम लोग नहीं करते हैं, मोदी जी इतने महान नेता हैं। देख रहा है कि आर्टिकल 370 हटा दिए, कोई नहीं बोला, क्योंकि हम लोग के देश में अलग स्टेट जो था, अलग राज्य था, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। आपको पता है ना, जम्मू कश्मीर में खुद का फ्लैग, खुद का झंडा होता था, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। लेकिन जब मोदी जी ने 370 हटाया तब से वो सारी चीज़ चपाचट हो गए, यानी कि अब उसके पास कुछ हो नहीं है। अगर वो आता हम लोग के पास मिलता, हम कहते सुन 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 हरी सिंह तो बना के चले गए, लेकिन तुमको पता है जो साइन किए हैं किस पे किए हैं, बता देते हैं ना, तो हम लोग से नहीं जाता, समझा ना। तो ये चीज़ उसको पता नहीं था, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि आर्टिकल 3 जो है, आप अंदर राज्य के अंदर जो है, राज्य का मतलब भारत के अंदर जितना मर्जी चाहे उतना सीमा बदल दीजिए, जैसे करना हो वैसे कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। वहाँ का मुख्यमंत्री रोकेंगे, मुख्यमंत्री को उतना अधिकार नहीं है, क्योंकि हम यूनियन हैं और यूनियन में केंद्र का ज़्यादा पावर होता है, स्टेट का नहीं। बस समझ आया? तो कोई नहीं रोकेगा। और इसीलिए तो 84वां संविधान संशोधन हुआ 2000 ईस्वी में और 3 राज्य बनाया गया, पता है। उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ जिसमें आपको पता है BN कृष्णा, जो तेलंगाना बनाया गया 2014 में। 3 राज्य बनाया गया था 2000 ईस्वी में, एक छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश को तोड़ के, दूसरा यूके उत्तराखंड जो यूपी को तोड़ के, और तीसरा आपका झारखंड जो बिहार को तोड़ के। ऐसे बिहार को तोड़ा तो पहले भी गया था उड़ीसा के लिए बनाने के लिए 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को करीब आपको उड़ीसा को अलग किया गया था। और 1912 में या 1922 में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 12 या 1922 में आपको किससे अलग किया गया था? पश्चिम बंगाल से भारत को अलग किया गया, बिहार को अलग किया गया था, ठीक है। तो ये उस पुराना समय की बात है, लेकिन अभी जो है 2000 ईस्वी में झारखंड को अलग किया गया भारत से, बिहार से। ये 3 चीज़ आपको समझ में गया, यानी कि बिहार के अंदर। और उसी के बाद एक और राज्य बनाया तेलंगाना, 2014 में तेलंगाना बनाया गया, और वो भी भारत के अंदर सीमा परिवर्तन करके, आंध्र प्रदेश का सीमा परिवर्तन करके तेलंगाना बना दिया। लाख बोलते रहे, राष्ट्रपति भी नहीं कुछ बोल पाए, राष्ट्रपति का नाम है सिर्फ सिग्नेचर करने का। ये आर्टिकल 3 आपको समझ में आ गया, आर्टिकल 2 समझ में आ गया। आर्टिकल 1 जो है भारत राज्यों का संघ है, 2 जो है वो बाहर के राज्यों को हम मिला सकते हैं, बाहर के देशों को अपने में मिला सकते हैं। और आर्टिकल 3 जो होता है वो बोलता है अपने अंदर का जो चीज़ है उसको कूट काट जो करना है कीजिए, लेकिन उसको अलग अलग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 3 समझ में आएगा। अब रहा सबसे आखिरी बात, चौथा। ये चौथा क्या है? चौथा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पे लागू होने वाले कानून के लिए, जिसमें साधारण बिल पास करके, आप ज़्यादा कुछ नहीं, साधारण बिल पास कीजिएगा जिसमें वन विधेयक हो, आपका आर्थिक विधेयक हो, ये सारे विधेयक अगर आप पारित कर देते हैं तो इजीली आप इसमें एक राज्य और संघ बना सकते हैं। इसमें कोई नहीं है, इसमें राष्ट्रपति कोई आवाज नहीं करते हैं, राष्ट्रपति का उतना ज़्यादा जरूरत नहीं होता है, इसमें ज़्यादा संशोधन करने की जरूरत नहीं होता है। बस आप आर्टिकल 4 के तहत 1 में 2 में जो भी करना है कर सकते हैं, 2 और 3 में कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे देश को मिला सकते हैं, अपने देश को तोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं, बना सकते हैं।
ये आर्टिकल 4 हो गया। अब थोड़ा सा ये बात हम समझते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन होना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो राज्य बनाना तो इतने सारे रियासतों को हम लोग ने तय किया, उन रियासतों को मिलाया, यानी 552 रियासतों को हम लोग ने मिलाया। अब इन 552 रियासतों को मिलाया गया तो इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग राज्य बनाना पड़ेगा। तो पहला बात ये हुआ कि पहले हम लोग ये नहीं सोचे थे कि भारत को हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे आपको तो पहले बता रहे थे कि पहले तो ये नहीं था कि कैसे मिलाएंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको सोचा गया कि कहा गया कि हाँ चलिए कुछ करें। तो उस समय आपको पता है कि स्टार्टिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उस समय बोला गया कि किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक क्या बनाया गया, समिति बनाया गया। ठीक है, तो जयपुर अधिवेशन हुआ, उस जयपुर अधिवेशन में एक समिति बनाई गई जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू JVP समिति। क्या बनाया गया, JVP समिति बनाई गई। अब ये JVP समिति क्या है, इसमें क्या रूप है, इसको बताया गया। तो जब JVP समिति बनाया गया, इसमें 3 आदमी को रखा गया है। कितना, एक खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और तीसरा पट्टाभी सीतारामैया थे। इन 3 लोगों ने क्या किया, एक संशोधन किया, संशोधन नहीं, खोज किया, देखा कि कैसा स्थिति है। सभी स्थितियों को देख के उन्होंने बताया कि चलिए ऐसा काम करते हैं कि भाषा के आधार पे ये लोग राज्य बनाना नहीं चाहते, क्योंकि स्टार्टिंग में भाषा के आधार पर राज्य बनाना बहुत मुश्किल था कि अगर भारत को भाषा के आधार पर बनाएंगे तो हो सके कहीं विवाद हो जाए। जब भारत में अलग अलग अलगाव आने लगे, वो देश का अलग अलग बोलने लगे कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, क्योंकि सभी लोग अलग अलग थे। तो वे लोग भाषा के आधार पर ना बन के वे लोग प्रशासन क्या करते हैं, किधर कितने प्रशासन है, प्रशासन के अकॉर्डिंग कितना एरिया है, उस एरिया में हम लोग राज्य बनाएंगे। ये पहला उन लोग का सोच था। लेकिन उसी समय कुछ ही दिन बाद, यानी कि ये करीब 1948 की बात है, और 1949 में ये लोग रिपोर्ट दिए, और 1950 में एक आंदोलन हो गया। ठीक है, ये आंदोलन में आपको चालू हुआ जो साउथ इंडियन में, ASI का मतलब है साउथ इंडियन। साउथ इंडियन में यहाँ पे आपको पता है कि कर्क रेखा से नीचे वाले को हम साउथ इंडियन बोलते हैं। तो साउथ इंडियन में एक आंदोलन छिड़ा, जिसके सबसे चहेते नेता जो थे पोटी रामालुलु जो हैं, इन्होंने सबसे पहले आंदोलन छेड़ दिया 1951 में, 1950 में, और तेलुगु भाषा के लिए इन्होंने क्या आंदोलन किया, और ये अनशन पर बैठ गए। करीब 2 से 3 मंथ तक ये अनशन पे रहे, खाना वाना नहीं खाते थे, तो गारंटी मर जाना है। तो 2 से 3 मंथ के बाद इनकी डेथ हो चुकी थी। जब इनकी डेथ हुई तो ये डेथ इनका बहुत ज़्यादा विनाशकारी साबित हुआ, और इतने ज़्यादा हिंसक लोग वहाँ पे हो गए कि हिंसक होने के कारण सभी लोग क्या किए कि आंदोलन छेड़ दिए। और जब आंदोलन छेड़े तो आंदोलन छेड़ने में प्रॉब्लम क्या था कि आंदोलन को पूरा करने के लिए भारत को कोई उपाय नहीं सोच रहा था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सबसे पहला राज्य बनाया, और वो बनाया आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा के लिए 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य बनाया, जो तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश को बनाया। AP का मतलब आंध्र प्रदेश, ना कि अरुणाचल प्रदेश। तो अगर बोला जाए सबसे पहला राज्य कौन सा है जो भारत भाषा के आधार पर बनाया गया था, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। याद है? बहुत बढ़िया, आपको याद हो गया होगा, गुड। अब ये तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो जब आपको पता है, ये आपको 12th के पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, अगर 12th का पॉलिटी आप नहीं पढ़े हैं तो देखिए पढ़ लीजिएगा, उसका जो है चैप्टर आपको मिल जाएगा। पहला ही चैप्टर में आपको दिखाया गया है।
जब भाषा के आधार पे अलग अलग हुआ तो सारे राज्य में ये क्या हुआ, फैल गया। फैल कैसे गया, सभी लोगों ने कहा कि हमको अलग बनना है, उसने कहा हमको अलग होना है, उसने कहा हमको अलग होना है। यानी अब भाषा के आधार पे हमको अलग कीजिए, न कि आप प्रशासन के आधार पे, लैंड के आधार पे आप न कीजिए, हमको भाषा के आधार पे। अब ये स्थिति यहाँ पे फैलता गया और फैलते फैलते ये थोड़ा सा ज़्यादा विनाशकारी हुआ। और इसके बाद एक और संगठन हुआ, एक और आयोग बनाया गया, जिस आयोग का नाम है, जो 1953 में ही पंडित नेहरू के द्वारा बनाया गया, जिस आयोग को बोला गया फजल अली आयोग। क्या बोला गया, फजल अली आयोग। ये 4 आपको कैटेगरी बताए थे कि किसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। फजल अली आयोग जो है 1953 में ही बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये फजल अली आयोग जो है ये किसी और के नहीं, फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे, इसी के कारण उस आयोग का नाम बताया गया फजल अली आयोग। यानी कि उसके नेता अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, इसीलिए उसका नाम भी बताया गया फजल अली आयोग। मैं समझा गया, फजल अली कुछ नहीं, यही है वो अध्यक्ष थे। इस अध्यक्ष में भी 3 व्यक्ति थे, इस सदस्यता में भी, इस आयोग में भी कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। और कौन कौन थे ये देखिए, फजल अली जो अध्यक्ष थे, KM पनिकर, ठीक है, और उसके बाद थे HN कुंजरू, 3 हो गए। ये 3 व्यक्ति थे और इन तीनों ने क्या किया, एक रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट को 4 टाइप से कैटेगराइज किया था। एक था ब्रिटिश प्रोविजन। ब्रिटिश प्रोविजन का मतलब होता है ब्रिटिश के द्वारा जो रियासतें थी उनको। दूसरा था लार्ज रियासतें, यानी कि बड़ी वाली रियासतें हैं उसको, एक छोटी रियासत थी। और एक जो था अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सारे आइलैंड के बारे में बताया गया था, ठीक है। इसको इन्होंने कैटेगराइज किया, लेकिन इसको करने के कारण आपको टोटल 14 राज्य और 6 यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी 14 स्टेट और आपका 6 यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटोरी बनाया गया। यहाँ तक आपको बात समझ में गया। अब कौन सा राज्य कितने में बना ये देखिए, बाद में ये चेंजिंग होता गया। जैसे उस समय जब बनाया गया 1 नवंबर 1956 को, 56 में आपको 14 स्टेट और 6 यूटी बनाया गया था। जैसे असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है, केरला, उसके बाद मैसूर जो बाद में बदल गया, अलग हो गया, हैदराबाद जब बन गया। उसके बाद आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये बना इसका समय था। और यूटी जो बना था वो कौन बना था, यूटी में आपका बना था दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये बनाया गया था 6। यहाँ तक याद हो गया। अब इन यूटी में भी चेंजिंग हुआ, यूटी में भी बाद में चेंजिंग करता गया आदमी, और चेंजिंग करते करते स्टेट का दर्जा दे दिया गया और बाकी स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 1960 में क्या बना दिया गया, गुजरात बना गया 15 नवंबर। 1962 में नागालैंड बनाया गया। 1966 में आपका हरियाणा बनाया गया। 1970 में हिमाचल प्रदेश बनाया गया। 1969 में 23वां संविधान संशोधन हुआ था तो मेघालय बना दिया गया था। 1975 में मणिपुर बनाया गया। 1975 में त्रिपुरा बना। 1975 में सिक्किम बना, जो 36वां संविधान संशोधन जो अभी उन्होंने बताया। 1986 में मिजोरम बनाया गया। 1986 में अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। 1987 में गोवा को स्टेट का दर्जा दिया गया और 2000 में 3 को बनाया गया और 2014 में ये बनाया गया। यानी टोटल उस समय बनते बनते आया था तो आपका 14 कितना 29 स्टेट बना था और 8 यूटी बना था, ठीक है, ये बना था। बाद में इसको हटा के इसमें से एक मिला दिया गया और ये हट गया, ठीक है। अब 28 राज्य और 8 यूटी है। याद हो गया इतना? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया? ये सारे पॉइंट को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो कर सकते हैं। बट मेरा काम जो था
पढ़ाने का वो मैंने पढ़ा लिया। अब इसको आप नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इसका आप नोट कीजिए। विदा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन भी क्लास चल रहा है, तो इन लोग से ऑनलाइन में अनुमति ले लिया जाएगा तो सही रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए आप लोग इसको लिखिए, फटाफट लिखिए तो।